हाँ अब ना देख लो बोलो क्या बोल रहे हो? डाइट आई है जी। पीछे आओ। हार्ट अटैक था। मतलब हार्ट अटैक से मौत? हाँ हार्ट अटैक। यहाँ पे आए थे तो उनका देहांत हो चुका था। यहाँ पे सब लाया गया है। हाँ क्या नाम हाँ है सर? धनंजय। घटना हुआ, आज घटना देखे रहे क्या हुआ। टॉर्चर किया गया। टॉर्चर करने के बाद जब तबीयत खराब हो गया तो उनको छोड़ना चाहिए इलाज करने के लिए, लेकिन प्रिंसिपल साहब अभी तक मौजूद नहीं है। किनका तबीयत खराब हुआ था, क्या नाम है? मनोज कुमार का। मनोज कुमार प्रशिक्षु का तबीयत खराब हुआ और उसके बाद भी हॉस्पिटल में है, आज अभी तक वो मौजूद नहीं है। इससे साबित होता है कि प्रिंसिपल का साजिश था। इस मौत में मौत हो गई है। मौत हो गई है। पहले से तबीयत नहीं खराब था। पहले से कोई तबीयत नहीं खराब था, टॉर्चर किया गया है। यहाँ चिकित्सकों का कहना है कि उनका हार्ट फेल हुआ है। यहाँ डाइट का खाना बहुत गंदी है। ट्रेनिंग के दौरान उनका लगता है बुजुर्ग थे जी। और मतलब तबीयत खराब हो गया अचानक, हमको जैसा सूचना मिला और हम लोग हॉस्पिटल लेके दौड़े। आप लोग यहाँ पे मतलब क्या करते हैं यहाँ? लेक्चरर हैं। लेक्चरर हैं। क्या आज आप लोग देखे तो क्या उनका दिनचर्या था आज? दिनचर्या सामान्य था, पर शाम को थोड़ा सा मतलब क्या किसी बात को लेकर के स्ट्रेस में थे क्या? नहीं, स्ट्रेस तो नहीं था ऐसा कुछ। कहीं दर्द उर्द था क्या? नहीं। तो फिर ऐसे है अचानक तबीयत से? कैसे खराब हुआ? अचानक उम्र उनका लगता है ज़्यादा था और स्ट्रेस में तो रहता ही। ट्रेनिंग थोड़ा कठिन है, आप 10 से 5 रहिए तो पता चले। थोड़ा सा तो ट्रेनिंग के दौरान तबीयत नहीं खराब? नहीं, हॉस्टल वो सामान्य रूप से कर रहे थे 3 दिन से। वो तो तबीयत कब खराब हुई, हॉस्टल में या ट्रेनिंग के दौरान? हॉस्टल में शाम में अचानक पता चला हम लोग को तबीयत खराब हुई है। मतलब कैसा तबीयत खराब हुआ? बेहोश टाइप करने लगे? नहीं, हार्ट का प्रॉब्लम था। हार्ट का प्रॉब्लम। अच्छा, तो क्या मतलब इतने उम्र दराज को यहाँ डाइट में रख करके प्रशिक्षण? हम लोग को तो जो लिस्ट भेजा जाता है, हम लोग का तो काम ट्रेनिंग देना। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए। नितिन? क्या नितिन? नितिन कुमार। नितिन कुमार। 2:30 में निकले हैं, उसके बाद खाना खाने के लिए अटेंडेंस बनाने के लिए लाइन में लगे हैं, तो हमारे आगे बहुत से थे, तो वहाँ पे धक्कन धक्की होता, इतना भीड़ लगा रहता कि कहने मतलब जल्दी आपस में ही सब बोलते हो गया सर, हो गया सर। हम लोग गए वहाँ अटेंडेंस बनाए, हमारा चेहरा देखिए पीछे से मेरे कोई बड़ा आदमी थे, उनका चेहरा आ गया, मेरा नहीं आया। फिर मेरा स्पष्टीकरण निकल गया, उसका भी जवाब। कितना फाइन हुआ है? 500। पैसा का भी जिक्र नहीं है, मतलब दंड लगता है। क्या लग रहा है, लापरवाही है क्या? हाँ, सब आप सेंट पाएंगे, जबकि वहीं पे है। मूवी भी देखे, उनका स्टाफ भी देखे, हाजिरी बनता है। हाजिरी मूवी में मेरा अटेंडेंस बना हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार। हमारा जो है डायट कॉलेज शेखपुरा में 5 दिवसीय शिक्षकों का प्रशिक्षण चल रहा है। आज तीसरा दिन था और हमारे मनोज सर जो है खाना खाने के दरमियान 1 बजे गए और उसके बाद जब खाना खराब था तो उनका जो है ये विरोध किए, बोले कि भाई खाना इस तरह का क्यों दे रहे हो। तो मेस वाले ने इनके साथ अभद्र व्यवहार किया और जा करके सर भी जो है खाना नहीं खाए गुस्से में
और तब जाकर के हम वहीं खाना खा रहे थे बगल में। हम आए, बोले सर क्या बात है, तो बोले सर ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं। जाकर के हमने मेस वाले को भी बोला भाई इस तरह से क्यों कर रहे हो शिक्षकों के साथ। शिक्षक कोई आम लोग नहीं होते हैं, इनको खाना बढ़िया से दिया जाना चाहिए। लेकिन बावजूद जो है ये शिक्षक, ये हमारे मनोज सर जो है वो जो पटना से आए हुए हैं मिंटू जी, वो आए और दोनों के बीच समझा बुझा करके दोनों को अलग कर दिए, हमको भी, इनको भी और मेस वाले को। बोले कि अब कोई बात नहीं है, खाना आप लोग को बेहतरीन ढंग से मिलेगा। हम लोग जो है संतुष्ट हो गए, मिलेगा। ये लोग कितनी जल्दीबाजी थी जो आनंद फानन में आ करके जो है ये मनोज सर और मेरे खिलाफ इन्होंने स्पष्टीकरण निकाला, 4-4 हजार रुपया का जुर्माना लगा करके। अब तो सर ठीक है, जो 4,000 का जुर्माना लगाया गया, उसके बाद उसको चालू कर दीजिए। हाँ बोलिए ना। उसके बाद जो है हम समझा बुझा करके मामला को सॉर्ट आउट कर दिया गया था बाजाब्ते। पता नहीं डाइट कॉलेज शेखपुरा के मन में कौन सी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई कि आनंद फानन में आकर के जो है उन्होंने हम दोनों के ऊपर स्पष्टीकरण निकाला और ये कहते हुए कि आप दोनों को जो है 4-4 हजार रुपया देना पड़ेगा, नहीं तो जो है कॉलेज से निष्कासित कर देंगे। ये कह करके सर बोलते रहे कि सर अब मेरी अंतिम उम्र है सर, अब इसको जो है आप नहीं निकालिए स्पष्टीकरण, हमको मेरा तबीयत ऑलरेडी पहले से खराब है। बाजाब्ते यह मानसिक रूप से टॉर्चर करने के मकसद से ये प्रिंसिपल के द्वारा जो है स्पष्टीकरण निकाला गया है और उसके चलते हमारे मनोज सर का जान चला गया है। हम मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि अविलंब उस प्राचार्य के ऊपर अविलंब एक 302 का मुकदमा हो ताकि हम शिक्षकों को न्याय मिल सके। क्या इससे पहले इनका तबीयत सही था, खराब नहीं हुआ था? ट्रेनिंग कर रहे थे दिन में, ट्रेनिंग कर रहे थे, सब कुछ ठीक था। मेस वाले ने इस तरह से उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जिसके चलते और प्राचार्य के द्वारा मानसिक टॉर्चर के कारण इनकी जान चली गई। हद तो तब हो गई, मानवता शर्मसार करने वाली एक और घटना है कि प्रिंसिपल का जो है 4 चक्का वाहन लगा हुआ था, इनकी देहांत हो गई और वो अपना 4 चक्का से नहीं हॉस्पिटल भेजना सुनिश्चित किए और जाके टोटो रिक्शा से हमारे शिक्षकों को सदर अस्पताल शेखपुरा में भेजा जाता है। ये मानवता कितनी शर्मसार हो गई है। ये कहाँ के शिक्षक थे और कहाँ पोस्टेड थे? ये इनका नाम मनोज कुमार है और ये जयमंगला सिरारी के पास पड़ता है, प्राथमिक विद्यालय जयमंगला के ये शिक्षक थे। अभी डाइट में आप लोग कितने शिक्षक थे प्रशिक्षण में? हम लोग 160 की संख्या में है, 180 में है लेकिन उपस्थिति नहीं है उतनी, 160 का। और भोजन भी इतना घटिया है जिसकी जांच हम लोग का ब्रांड देखिए, आप लोग भी ऑलरेडी कर सकते हैं जाकर के। ये क्या नए नियमित शिक्षक थे ये? हाँ नियमित जी, 34,540 वाले। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अमर्त सेन। क्या है आप? हम प्राथमिक विद्यालय नोहरी पर में उसके शिक्षक हैं। अभी यहाँ डाइट में? जी, अभी मैं ले रहा हूँ प्रशिक्षण ले रहा हूँ। पूरा डाइट में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे मनोज कुमार शिक्षक जो प्राथमिक विद्यालय जयमंगला में पदस्थापित थे, उनकी देहांत हो गया। देहांत नहीं बल्कि प्रिंसिपल के द्वारा जानबूझकर हत्या की गई है। यहाँ के प्रिंसिपल, डाइट के जो प्रिंसिपल हैं, उनका मात्र उद्देश्य शिक्षकों को टॉर्चर करना। जब आप फेस टू फेस उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं शिक्षकों से, 7 बार हाजिरी बनवाते हैं एक शिक्षक से परेशान करने के लिए, परेशान करने के उद्देश्य से, और आप पीटी में जबरदस्ती शामिल करते हैं। पीटी में हाजिरी नहीं बनाया जाता है, उनका स्टाफ है वो पेपर लेकर के आता है, एक हाँ कितना रोल नंबर है जी, कितना रोल नंबर है जी, इस तरह से करके। खाना खाने के समय, फिल्म देखने के समय 7 बार। और उसके बाद जो शिक्षक अगर कहीं जरा सा भी चूक कर गए तो वहाँ जो स्टाफ है कैंपस के अंदर जो रहता है, टीचर को नोचने खसोटने के, कोई कहता 2,000 दीजिए मैनेज कर देंगे, कोई कहता 4,000 दीजिए मैनेज कर देंगे। यह तरीका अपनाए हुए हैं। मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं सुशांत कुमार। शिक्षकों को टॉर्चर करना उनका उद्देश्य है। इन पर तत्काल कार्रवाई किया जाए, यहाँ से हटाया जाए इनको। और हम लोग भी, और खाना जो वहाँ दिया जाता है, आप आलू दीजिए खाने के लिए शिक्षक को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उबाल कर पका करके दीजिए। आप कच्चा भोजन देते हैं। कम्बल 99 रुपया का कम्बल रखे हुए हैं। ये कड़कड़ी ठंड में, कड़कती ठंड में आप बताइए कि वह 99 रुपया के कम्बल से आप जाके जांच करिए, वहाँ पतला कम्बल रहता है और एकदम ठंडा का दिन है, कैसे वहाँ शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करेगा?
जबरदस्ती आप पीटी में किसी को हार्ट है 50 से उम्र पार के शिक्षक कैसे पीटी करेंगे? आप उनको रिलीफ लेने के लिए नहीं देते हैं। तो इनका यही उद्देश्य है शिक्षकों को परेशान करना, शिक्षकों को टॉर्चर करना। और उतना ही नहीं, यह सुशांत कुमार बताए कि इनको किसने अधिकार दिया शिक्षक पर आप जुर्माना करने का? जुर्माना करने का अधिकार सिर्फ मजिस्ट्रेट को है या एसडीओ साहब को है, वही जुर्माना कर सकते हैं। इनको कौन अधिकार दे दिया जुर्माना करने का? और प्रशासन अभी तक संज्ञान में इस बात को नहीं ले रहा। कितने का जुर्माना लगाया था और किस बात को? कितने का जुर्माना लगाया था? भाई हमारे बता रहे थे कि 4000 का जुर्माना लगाया है, लेकिन 500 रुपया जुर्माना लगाते हैं। हम भी कुछ दिन पहले 5 दिन पहले प्रशिक्षण प्राप्त किए। वो पहले कहते हैं कि हर प्रशिक्षण में हम कुछ न कुछ पर मेरा टास्क बना हुआ है, हम चार्ज लगाएंगे उस पर और जमा करवाते हैं एनसीटी के खाता में। इनको किसने ये अधिकार दिया, ये बताएं। हम तो FIR क्या जिनकी FIR करिए, जानबूझ के हत्या जिनकी मृत्यु हुई है, क्या उनके ऊपर भी जुर्माना लगाया गया था? हाँ, उनके ऊपर भी जुर्माना। किस बात का जुर्माना लगाया गया था? बहस हुआ ना वो खाना के समय में जो विवाद हुआ है, उसके वजह से आपने जो ये मतलब कि हम 5 दिन पहले प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। हमने DO साहब को शिकायत इसका भी किया था। वहाँ MIP का उद्घाटन, कार्यक्रम का उद्घाटन DO साहब करने आए थे। भरी सभा में हमने DO साहब को कहा कि यहाँ शिक्षक 24 घंटा मौजूद हैं, किसी कारण बस उपस्थिति नहीं बना पाए, कितना याद रखेगा? हम याद रखते थे। कखने हाजिरी बनबे खे जी, कखने हाजिरी बनबे खे जी। टीचर हाजिरी के पीछे पड़ल रहा। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि यदि सही न्याय नहीं मिला और 302 का मुकदमा प्रिंसिपल पर नहीं हुआ तो कल हम लोग DO ऑफिस में ताला लगावेंगे, डाइट में ताला लगावेंगे, जब तक सही न्याय नहीं मिलेगा और विभाग से जो फैसिलिटी है वह तत्काल नहीं मिला तो तब तक ताला लगा हुआ रहेगा। हम परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष रामा सिंह। आज क्या घटना हुआ?